नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात होगी चुनाव आयोग की उस बड़ी कार्रवाई की जिसने बंगाल के फाल्ता में मतदान से ठीक पहले एक जबरदस्त हलचल मचा दी। ये कोई आम चुनावी गहमा गहमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा है जिसने पूरे प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र को अलर्ट मोड पर ला दिया है। तो चलिए इसके हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। सिर्फ 48 घंटे। जी हाँ, 48 घंटे से भी कम वक्त में यहाँ बहुत कुछ घट गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में 3 चीजें हैं। एक, सिंघम पर्यवेक्षक की आधी रात को की गई छापेमारी, उसके बाद भड़का भारी राजनीतिक विरोध और फिर रातों रात प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि एक-एक कड़ी को जोड़कर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव से ठीक पहले फेरबदल की, और ये सब हो रहा है दक्षिण 24 परगना के फाल्ता में। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सिंघम अफसर की आधी रात। विवाद के बिल्कुल सेंटर में है चुनाव आयोग के विशेष पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अपराधियों पर सख्त एक्शन लेने के लिए उन्हें सिंघम के नाम से जाना जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर किया जाए, 100+। सोमवार की आधी रात को शर्मा 100 से ज्यादा हथियारों से लैस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और एक बख्तरबंद गाड़ी के साथ फाल्ता पहुंचते हैं। इतनी भारी तादाद में फोर्स का आधी रात को पहुंचना कोई रूटीन गश्त तो बिल्कुल नहीं थी। ये इलाके में सख्ती का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था। उसी रात शर्मा ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान के घर पर दस्तक दी। वहां दी गई चेतावनी बिल्कुल साफ थी। बुधवार के मतदान में अगर किसी ने भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उसका उचित इलाज यानी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बिना किसी लाग लपेटे के दी गई एक बेहद सख्त वार्निंग थी। इसके बाद क्या हुआ? फाल्ता में तनाव और विरोध। दिन के उजाले में मामला और भी ज्यादा एस्केलेट हो गया। आधी रात की इस कार्रवाई का असर मंगलवार सुबह साफ दिखने लगा, जब पुलिस पर्यवेक्षक ने संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च और तलाशी अभियान शुरू किया तो तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष क्या था? उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस पर्यवेक्षक अपनी तय भूमिका और अधिकारों से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप था कि इस पूरी कवायद का मकसद पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना और धमकाना है। तनाव तब अपने चरम पर पहुंच गया जब ये विरोध सड़कों पर आ गया। माहौल गो बैक और जय बांग्ला के नारों से गूंजने लगा। भारी तादाद में समर्थक इकट्ठा हो गए और जहां जहां विशेष पुलिस पर्यवेक्षक गए वहां उनका कड़ा विरोध किया गया। सोचिए, एक तरफ भारी सुरक्षा बल और दूसरी तरफ नारे लगाते स्थानीय लोग। माहौल सच में बेहद तनावपूर्ण हो गया था। ये स्थिति सिस्टम के भीतर की एक बड़ी दरार को भी सामने लाती है। एक तरफ विशेष पुलिस पर्यवेक्षक लगातार तलाशी और रूट मार्च कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन था। रिपोर्ट्स बताती है कि पुलिस पर्यवेक्षक और जॉइंट बीडीओ सौरभ हाजरा के बीच सहयोग की भारी कमी देखी गई, यानी स्वतंत्र चुनाव कराने आई टीम और उसे लागू करने वाले स्थानीय प्रशासन के बीच एक सीधा टकराव पैदा हो गया था। इस टकराव का नतीजा निकला चुनाव आयोग का सख्त कदम, मंगलवार रात के अचानक ट्रांसफर ऑर्डर्स। अगर इस पूरे टाइमलाइन को देखा जाए तो घटनाओं की गति सच में बहुत तेज थी। सोमवार आधी रात को जहांगीर खान के घर पर दस्तक होती है। रिएक्शन में मंगलवार दिन भर रूट मार्च और गो बैक के नारे लगते हैं और आखिरकार इसी बवाल के नतीजे के तौर पर मंगलवार रात को चुनाव आयोग को प्रशासनिक तबादलों का हंटर चलाना पड़ता है। ये एक एकदम क्लियर एक्शन रिएक्शन का सिलसिला था। चुनाव आयोग के इन आदेशों का असर बहुत व्यापक था। फाल्ता के जॉइंट बीडीओ सौरभ हाजरा को तुरंत प्रभाव से पुरुलिया ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह रम्या भट्टाचार्य को लाया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण 24 परगना के एडीएम भास्कर पाल और बीरभूम के एडीएम सौविक भट्टाचार्य को भी चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारियों से तुरंत हटा दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आधिकारिक स्पष्टीकरण बिल्कुल नदारद था। इतने बड़े बवाल, नारों और असहयोग के गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग के आधिकारिक नोटिस में इन तबादलों की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, बल्कि जॉइंट बीडीओ के इस कदम को महज एक नियमित तबादला या रूटीन ट्रांसफर बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। अब समझना ये है कि इस विवाद के व्यापक मायने क्या हैं, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों की
हाई स्टेक्स सिक्योरिटी को लेकर। फाल्ता की ये घटना सिर्फ एक वीडियो या एक पुलिस अफसर की कहानी तक सीमित नहीं है। फाल्ता डायमंड हार्बर सीट के अंतर्गत आता है, जो राजनीतिक नजरिए से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए यहाँ भारी फोर्स की जरूरत होती है। ये विवाद साफ दिखाता है कि जमीन पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल बैठाना कितना मुश्किल काम है। चुनाव के पर्दे के पीछे प्रशासन को ऐसी कई भारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है जिस पर विचार करना जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्थानीय प्रशासन के बीच का ये टकराव भविष्य के चुनावी चरणों के लिए क्या संकेत देता है? क्या आने वाले समय में हमें चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों का और भी ज्यादा सख्त रवैया देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी नजरें बनी रहनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।